सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा और हल्की पागल खुखार कुत्तों के बढ़ते आतंक पर लगाम लगाने और इंसानी जनों की रक्षा के लिए दिए गए एक अहम फैसले का समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा पुरजोर स्वागत किया जा रहा है, पर जमीनी स्तर कुछ नहीं बदला। बरनाला में इन खौफनाक कुत्तों का कहर निरंतर जारी है, परिस्थिति वैसे ही नजर आ रही है। SMO डॉक्टर इंदु बंसल के बताने मुताबिक सरकारी अस्पताल में रोजाना आ रहे रेबीज के 10 मामले पिछले साल 2025 में अस्पताल के पास तकरीबन 2700 के हिसाब से कुत्तों के काटने के मामले आए थे, जबकि चालू वर्ष में अब तक कुल 1170 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अकेले मई महीने में ही 270 के करीब मामले सामने आए, जो कि चिंता का विषय है। खतरनाक कुत्तों पर एक्शन पर कार्रवाई करते बरनाला डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि इन डॉग के अंत को खत्म करने के लिए स्पेशल डॉग कैचर टीम तैयार की जा रही है और इन्हें पकड़कर एक जगह पर रखने के लिए जगह का इंतजाम भी किया जा रहा है और जल्दी इस पर एक्शन लेते इन सभी कुत्तों को पकड़कर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाएगा। इस संबंध में बातचीत करते हुए स्थानीय निवासियों ने अदालत के फैसले पर सहमति जताई। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। आज हालात ये बन चुके हैं कि आवारा कुत्तों के डर के कारण बच्चों और बुजुर्गों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। हाल ही में मेरे अपने भाई को आवारा कुत्ते ने काट लिया, जिसके कारण उन्हें भारी मानसिक और शारीरिक परेशानी से गुजरना पड़ा। जानवर प्रेमियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी को जानवरों से इतना ही प्यार है तो वो कुत्तों को सड़कों पर खुला छोड़ने के बजाय अपने घरों में जंजीरों से बांधकर रखे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि गौशाला की तरह कुत्तों के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में आवारा पशुओं और कुत्तों के कारण सड़कों पर गाड़ी चलाना भी बेहद जोखिम भरा काम बन गया है। कानूनी पक्ष रखते हुए वकील राकेंद्र सिंह ने कहा कि ये मामला लंबे समय से अदालतों में विचाराधीन था। पहले जानवर प्रेमियों के विरोध के कारण इस पर कोई सख्त फैसला नहीं हो सका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जानवरों के अधिकारों की तुलना में मानव जीवन को प्राथमिकता प्रेफरेंस ज्यादा है। एडवोकेट पल्ला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हालिया बयान का भी स्वागत किया, जिसमें उन्होंने बीमार और हिंसक कुत्तों को खत्म करने की बात कही। पल्ला ने एक दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले दिनों पंजाब में एक 16 साल के बच्चे का उसके अपने ही पालतू कुत्ते ने नोच कर मार डाला। ऐसी स्थिति में आवारा कुत्तों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से आम जनता राहत की सांस लेगी और बच्चे गलियों में सुरक्षित खेल सकेंगे। इस मौके पर बरनाला के सरकारी अस्पताल की SMO श्रीमती इंदु बंसल द्वारा इलाके में कुत्तों के काटने, डॉग बाइट के बढ़ते मामलों के बारे में अहम जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में रेबीज हल्का के मामलों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस समय रोजाना औसतन 10 से करीब मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे। आंकड़ों का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले साल 2025 में अस्पताल के पास तकरीबन 2700 के हिसाब से ये मामले आए थे, जबकि वर्ष में अब तक कुल 1170 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 2700 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1170 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 10 ਕ ਐਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ। मतलब ये सोच इंदिरा गांधी तो बाद इंदिरा गांधी ने इन्हों बचाया सी, उदों बाद बहुत ज़्यादा हो गए। उन्होंने पता ही है भी जो आवारा कुत्ते है ने ये किन्ना क नुकसान करते हैं बच्चों का भी, बुढ़िया का भी, ईवन चंगे भले। पिछे जे खबर आई सी साढ़े पंजाब के एक 16 साल के जोड़े बच्चे ने 16 साल के बच्चे ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡੌਗ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।